हाय बच्चों, मैं इच्छा शुक्ला IAS इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। क्लास 9 चैप्टर 4 NCERT मैथ्स। चैप्टर 4 क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर समझते हो, चैप्टर 2 में बताया गया पॉलिनोमियल में। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 डेट इज लीनियर। आगे देखते हैं, टू वेरिएबल्स, इसमें टू वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में बताएं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बच्चों, ax प्लस by इक्वल टू सी होता है। ए बी सी एनी नंबर्स क्या है बच्चों? एनी नंबर्स। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्स वाई वेरिएबल है और ए बी सी एनी नंबर्स है। ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, सी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक्स और वाई ये वेरिएबल्स है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म था बच्चों। एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इट इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2ax प्लस by इक्वल टू c। यह ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बोला जाएगा। क्या बच्चों ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है? नहीं है। क्यों? 0 मल्टीप्लाई वाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन टू वेरिएबल्स नहीं, वन वेरिएबल्स। अभी तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा, सर ये क्या बता रहे हैं? वाई तो लिखा है तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता। ये 0 बेटे 0 मतलब कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर 5 सेकेंड 3rd नहीं देखा है और प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। एक्सरसाइज 4.1 द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस the cost of a pen. Write a linear equation into variables. क्वेश्चन आपके सामने ये है
कि द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, जो नोटबुक की कीमत है ट्वाइस है बच्चों, किसकी? कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कीमत की ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसे आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में लिखें। ध्यान दें, सबसे पहले नोटबुक की कीमत को कुछ हम सपोज कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ आ नोटबुक ₹X, क्या सपोज किया? ₹X। पेन की कीमत को हम क्या सपोज कर लें? एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹Y। 80 क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कीमत मैंने लिखी जैसा बोला उसने। नोटबुक की कीमत लिखी इज, यानी है, क्या है? कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कीमत का क्या है? ट्वाइस। पेन की कीमत कितनी थी? चाहे ये जवाब दे दो राइट है, चाहे इसको रिवर्स कर लेते हैं। ये इधर है, इधर आया, क्या हुआ? इट इज इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a b and c। हमें इनकी वैल्यूज को भी निकालना है। इसके अंदर काफी पार्ट दिए गए हैं बच्चों, तो पहला पार्ट लेता हूं 2x 3y इक्वल टू 9.35 बार। 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, सॉरी 5 के ऊपर बार। तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेस करना है किसको? दिए गए लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में? ax प्लस by प्लस c के। तो बच्चों ax तो लिखा ही, प्लस by भी लिखा, लेकिन c इक्वल के उधर और लाना किधर? इस साइड। तो क्या करेंगे? ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का। अब ध्यान दो बच्चों, यहां साइन क्या है? प्लस, आपका क्या है? माइनस। तो इसको ऐसे कर लो, प्लस बना, इसको ब्रैकेट में कर लो माइनस। लिखा तो बच्चों वही है। किसी के कपड़े बदल देने से कोई चेंज नहीं हो जाएगा, उसकी क्वालिटी तो वही रहेगी। मैंने इसका सिर्फ मेकअप कर दिया है, इट इज आंसर। लेकिन सेकेंड पार्ट में भी कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी कंपेयरिंग टू इक्वेशन। अब इससे इसकी कंपेयरिंग कर दो। ए की जगह पे कितना बच्चों? 2, बी की जगह पे, सी की जगह पे
जवाब हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट कहता है इसके बच्चों जवाब दो आ सकते हैं। इसके जवाब कितने हो सकते हैं? दो, और दोनों करेक्ट है। कोई गारंटी नहीं है कि आप एनसीईआरटी बुक से ही आंसर वाइज करें तभी सही होगा। जो एनसीईआरटी कहते हो गारंटी नहीं वही आंसर दे, जो इच्छा वो दे। एक्स बी वाई सी सब लिखा ही, सिर्फ फर्क किस बात की? प्लस की। तो प्लस बना, इसको ऐसे लिख दो। कंपेयरिंग, इससे कंपेयर कर दो। ए की जगह पे कितना बच्चों? कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1। बी की जगह पे कितना बच्चों? -1/5। सी की जगह पे -10। कैसा लगा बच्चों? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट इसका। -2x 3y = 6। तो भैया सी को इधर लेके आ जाओ। -6 कर लिया। ओके, कंपेयरिंग, कंपेयर कीजिए। ये एक आंसर हो गया। आप कंपेयर करोगे ए की जगह पे कितना, बी की जगह पे कितना, सी की जगह पे कितना। A = -2, B = 3 and C = this. That is answer. अब बात आती है फोर्थ पार्ट की। कौन सा पार्ट बच्चों? इसका फोर्थ पार्ट x = 3y। इसके भी काफी जवाब हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत नहीं। कोई बच्चा कहता नहीं मैं इसको उधर ले जाऊंगा, कोई बोलता नहीं मैं ऐसे ले जाऊं, तो दोनों बातें आपकी करेक्ट होंगी। ये प्लस का 3y इधर आया, चलो इस फॉर्म में चेंज करो इसे। -3 इसमें y, यहाँ 0 कर लो, सी की जगह पे 0 लिख लिया। कंपेयर कर दो भाई, ये लिख दिया ax + by + c। कंपेयरिंग, तो ए की जगह पे कितना बच्चों? 1, बी की जगह पे, सी की जगह पे 0। अब अगला पार्ट आता है फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो x = -5y क्या होगा? ये -5y इधर आया, कैसा लगा? सी तो है ही नहीं, तो क्या करोगे? 0 ऐड कर लेना। दैट इज आंसर। हाँ, कंपेयरिंग कीजिए। ए की जगह पे कितना, बी की जगह पे 5, सी की जगह पे 0। ए = 2, बी = 5, सी = 0। अब एक पार्ट अगला इसका देखते हैं। 6 पार्ट है इसका। 6 कहता है 3x + 2 = 0। तब क्या होगा? 3x + by तो है नहीं, तो हम 0 × y लिख लेंगे +2। बताइए ax by + c क्या इज आंसर? चेंज कर दिया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। अब कंपेयरिंग कर लो, लिख देना बच्चों कंपेयरिंग टू दिस इक्वेशन। तो ए की जगह पे कितना बच्चों, बी की जगह पे कितना, सी की जगह पे कितना, आंसर। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, y - 2 = 0। इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या लिखेंगे?
क्या लिखोगे बच्चों? यस तो है ही नहीं, ध्यान दीजिए। 0x सॉरी हाँ सही है, 0 इंटू एक्स यानी कुछ नहीं लिखा मैंने, इंटू प्लस वाई प्लस -2 ब्रैकेट में कर लो, फॉर्म बन गई है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं इससे, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। बताओ कैसा लगा? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7 हो गया f। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये प्लस का 5 उधर गया, माइनस जब 5 चला गया बच्चों तो इधर क्या बचा? 0। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा ये गया है तो आपने ऐसे क्यों लिखा? इधर 0 होना चाहिए। मीठा पेन चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। अब ऐसा करते 0 मल्टीप्लाई वाई लिख लेते प्लस -5 इक्वल टू 0। ये आपका जवाब हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 बराबर उसमें आ गया। कंपेयरिंग a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -5, डेट इज आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों एक्सरसाइज 4.1 समाप्त होती है। आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।